बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव जी का आज का जो भजन है बहुत ही मार्मिक है और हम सबको एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा देने वाला है और हम सबके अज्ञान को, नासमझी को दूर करने वाला है। बहुत मार्मिक भजन है। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में कह रहे हैं, करो यतन सखी साईं मिलन की। ये बाहर का साईं नहीं है, यह हम सबके अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का स्वामी है, साईं है, इष्ट है, उपास्य है या मालिक, जो कुछ भी कहें। और इसी से मिलने के बाद हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो पूरा भजन बहुत ही मार्मिक भजन है। किस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब हमें अपने साईं से मिलने की युक्ति बताते हैं और कैसे हम अपने साईं से बिछुड़ चुके हैं और इसी कारण से हम दुखी हैं। तो यह भजन मैं आप सबके बीच रखूं इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से आप सभी के लिए सुबह की शुभकामनाएं हैं। जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, माता हैं, कबीर आश्रम देवरी चैनल की शुभकामना है कि आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आइए सद्गुरु कबीर साहब का यह भजन मैं आपके बीच रख रही हूँ। साहिब कह रहे हैं, करो यतन सखी साईं मिलन की। हमारा जीवन कैसे बीत रहा है। साहिब कह रहे हैं, गुड़िया गुरवा गुड्डा गुड़िया, गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की। देव पितर और भुइया भवानी, यह मारक 84 चलन की। ये 84 के चक्कर में जो तुम पड़े हुए हो, ये 84 का मार्ग ही तुम चल रहे हो। अभी इसका विस्तार से व्याख्या में हम सभी लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल है, अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। साईं की सेज वहां लागी फूलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहां, सुरत संहार पर पैया सजन की। कहें कबीर निर्भय हुए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की। चाबी कुंजी, अज्ञान का ताला लगा हुआ है, तब अज्ञान के ताला को खोलने के लिए कोई चाबी होगी, तो वही बताने के लिए कहा जा रहा है। इसमें बहुत मार्मिक यह सद्गुरु कबीर साहब का पद है जो हम सबके जीवन में क्या लाने वाला है, निर्भयता, प्रसन्नता, शांति और संतोष। लेकिन आदमी ऐसे पदों को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझने का प्रयास करता नहीं। वो किस चीज में लगा हुआ है? गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया। बचपन में बच्चे होते हैं तो यही खेल खिलौना में तो लगे रहते हैं। अब आज के समय में टेडी बियर आ गया है ना, कार्टून शो आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हीं को देखने में, उन्हीं में आनंद। दूसरा चैनल आप नहीं चला सकते हैं। बच्चे यदि टीवी के सामने बैठे हैं तो वो ही कार्टून शो ही देखेंगे। डोरेमोन आ रहा है तो और कौन कौन से सीरियल जो हैं हाँ, बहुत सारे उनको पता है कि क्या कौन सा सीरियल अपन नहीं जानते, उनके हिसाब का वो जानते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि बचपन तो खेल खेल में बीत जाता है। भजन है ना, बचपन बीता खेल खेल में, मदमय यौवन बीत गया, लगत बूढ़ापन घेरे रोग है, एक दिन पिंजड़ा रीत गया। तो ऐसे जीवन, ऐसी जिंदगी हमारे यहाँ से खत्म हो जाती है। अब कल फोन आया था एक बहन का, उनके पिताजी के बारे में वो बता रही थी कि पहले हमारे पिताजी अखाड़े में भी गए हैं, जिम भी, उठक बैठक खूब प्राणायाम किए हैं, खूब व्यायाम किए हैं, खूब अखाड़ा के। तो उनका शरीर इतना मजबूत था और उन्होंने खूब अपने समय में नशा व्यसन भी किया, अनेक प्रकार का। आदमी जब जवानी का मद आता है, जोश आता है और कुसंग आता है तो आदमी ना करने योग्य काम करता है। तो उनका कुछ नशा व्यसन भी था। धीरे 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 इतना मजबूत शरीर था, बता रही थी वो, लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा रोग घेरा। वो पतंजलि जो रामदेव बाबा की जो उधर हरिद्वार में अस्पताल है ना,
वहाँ भी गए, नागपुर भी गए, जबलपुर भी गए, इलाज करवाए, लेकिन आराम नहीं हुआ। अंततः उनको इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना बड़ा शरीर, उनकी 4-4, 5-5 बेटियां, अब एक बेटा था वो भी शरीर छोड़ के पहले ही आत्महत्या कर लिया था। उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, वो लोग भी उनकी अब छोटे छोटे हैं। पत्नी अकेली, सभी बेटियों को बुला लिया गया था, सेवा हो रही थी, लेकिन चैन नहीं था, आराम नहीं था, शांति नहीं थी, इतनी बेचैनी थी, इतना दर्द था, इतनी आतुर आंखों से वो देख रहे थे। बैठे लड़की एक कुछ कर रही थी तो एकदम आंखें भी थोड़ी सी अजीब, क्योंकि सोते नहीं थे। दर्द में आदमी का शरीर विकृत हो जाता है, चिंता हो या कोई पीड़ा हो या कोई मन में उद्वेग हो या कोई अशांति हो तो चेहरा ये अलग दिखता है, विकृत, नजर अलग हो जाती। तो वो लड़की ने कहा कि क्या है, तो दूसरी तरफ निगाह फेर ली। उस दिन उनको ऐसे लग रहा था, शाम में जब शरीर छूटा, उनको बता रही थी कि ऐसे देख रहे थे कि उनको ये पता था कि आज ये मेरा अपना परिवार, मेरा संग्रह किया हुआ धन संपत्ति, परिवार सब छूटने वाला है। तो पत्नी से कहते थे, कई दिन से कह रहे थे, मौत मांग रहे थे, रोज कहते थे भगवान नीचे सुला दो मुझे ले चलो भगवान, मरना मरना, मरने की बात करते थे, और चाकू दे दो मुझे, रस्सी दे दो, आत्महत्या करूंगा। इतनी बेचैनी, इतनी पीड़ा, इतना दुख, तो ये शरीर पा करके कहते हैं, कबीर साहब ने कहा है ना, सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। ये देह धरे को दंड अर्थात देह धारण करना बड़ा दुख है, 84 का चक्कर। और ये मानव जीवन में भी थोड़े समय के लिए थोड़ा सा सुख मिलता है, बाकी तो दुख ही दुख। और शरीर छूटने के समय, छूटने के पहले ही बड़ी चिंता हो जाती है बुजुर्गों को, एक अवस्था के बाद ये शरीर कैसे छूटेगा। और परिवार के लोग भी चाहने लगते हैं कि अब ये छूट जाए, अब पीड़ा, एक कष्ट जिसको हो रहा वो तो भोग ही रहा है, उसको कितनी तकलीफ, देखने वाला भी कहने लगता है कि इनका शरीर छूट जाए तो अच्छा है, भगवान उठा लो इनको, मुक्ति दे दो। कितनी बार लोग गंगा जल पिला देते हैं, कितनी बार तुलसी दल खिला देते हैं, कितनी बार गीता पढ़ देते हैं कि हे भगवान इनको मुक्ति दो। अब जो जानते हैं, जो करते हैं, उसको करते हैं लोग धारणा के अनुसार। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, इस जन्म मरण के चक्र से, दुख से मुक्ति पाना है तो क्या काम करो यतन सखी साईं मिलन की। हे मनोवृत्ति, सखी अर्थात मनोवृत्ति, सबकी मनोवृत्ति, स्त्री हो या पुरुष, केवल स्त्री के लिए नहीं कहा जा रहा है। हे मनोवृत्ति, चेतन पुरुष आत्मा से मिलने के लिए प्रयास करो, प्रयत्न करो, युक्ति निकालो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का यह काम है कि अपना जो मन है वो अपने मन को निज स्वरूप में स्थित करे। बाहर हमारा कहीं कोई हमारी उपलब्धि, हमारा लक्ष्य या हमारी प्राप्ति बाहर से नहीं हो सकती है। कोई सुख या शांति या ईश्वर या ब्रह्म या परमात्मा को बाहर से पा करके हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सुख, शांति, अमरता, प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता ये नहीं मिल सकती है। इसलिए हमारे गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है, जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। तो हम अक्सर करते क्या हैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, व्यक्ति का जन्म होता है, तो वो इस संसार की जैसे ही हवा लगती है तो उसी में आओ ये संसार की माया, राग रंग, नाते रिश्ते, पढ़ाई लिखाई, दुनिया का जितना जो सिखाया जाता है बच्चों को, बड़े थोड़े से बड़े हुए तो पढ़ना लिखना है, विद्या अध्ययन करना है, फिर कुछ नौकरी धंधा करना है, फिर कुछ जीवन की उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करना है, फिर नहीं संभाल पाए तो किसी साथी को चुनना है, फिर उसके बाद में वंश की वृद्धि करना है, फिर जिम्मेदारियां आ गई। फिर धीरे धीरे, अब कल वो एक भाई कह रहे थे कि साहेब हम लोग आधा जीवन अब 55 के हो गए हैं, 55 साल की उम्र हो गई है, अब शरीर जवाब दे दिया है, शरीर का काम नहीं करता है, तकलीफ होती है, शरीर से पीड़ा होती है। अब हम लोगों ने इतना कमाया है, लेकिन अब कमाने के बाद हमने सोचा इसलिए कमाया था
कि आराम से बैठ करके खाएंगे, आनंद लेंगे, शांति से प्रसन्नता से जिंदगी बिताएंगे। लेकिन अब समय नहीं है। अब शरीर को हम क्या खिलाएं? शरीर को कोई कितना भी खिला दे, अब शरीर में कुछ लगता नहीं। बुढ़ापे में, बुढ़ापे के लिए कम आया, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारा शरीर ही जवाब दे जाता है। और जिस धन संपत्ति को तुमने बटोरा वो दूसरे के अधिकार में चली जाती है। दूसरों, अपने लिए हमने कुछ किया ही नहीं। अंत में केवल पश्चाताप रह जाता है कि अरे पूरा जीवन हमने धोखा में बिता दिया। शांति से, प्रसन्नता से, निर्मलता से हमें जीवन जीना था और इन चीज़ों पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। न शांति पर, न प्रसन्नता पर, न निश्चिंतता पर, न निर्भयता पर, न निर्मलता पर। जीवन ऐसे ही बीत जाता है। तो एक आदमी का एक जीवन जीने का इस तरह से संसार में नियम बन गया है कि सब वैसे ही चल रहा है। बचपन होता है, गुड्डा गुड़िया, सूप सुपलिया सब करते हैं, देख खेलते हैं, और बड़े हो जाने के बाद ये सब आदमी छोड़ देता है। गुड्डा गुड़िया खेल छोड़ देता है। तो वो पहले तो नकली नकली गुड्डा गुड़िया में खेलता है, फिर वो रियल के गुड्डा गुड़िया, एक प्रकार से रियल, लेकिन है ये भी नकली। पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, संबंध, ये घर, ये मकान, ये सुविधाओं के साधन, ये भी तो एक प्रकार से जीव के लिए ये भी नकली ही है, खिलौना ही है। इनसे भी संतोष मिलने वाला नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है, रोता है तो माँ चटुआ दे देती है, लकड़ी का कोई या कोई खिलौना दे देती है। कुछ देर खेलता है, उससे उसको संतोष नहीं मिलता, रोता है, तो फिर माँ उसको अपनी गोद में ले लेती है, उसको स्तनपान कराती है, उसकी सिर पर हाथ फेरती है, तो बच्चे को शांति मिलती है क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन इसी प्रकार से ये जो खिलौने हैं ना, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, संबंध, संसार की जो भी उपलब्धियां हैं, ये भी एक खिलौना है। जीव को इनसे भी शांति, संतोष, अमरता, प्रसन्नता, शांति मिलने वाली नहीं है। कहाँ मिलती है बताओ? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, करो यतन सखी साईं मिलन की, गुड्डा गुड़वा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खिलन की, देव पितर और भुइया भवानी, यह मारक 84 चलन की। जितना भी है, चाहे प्राणी हो, पदार्थ हो, पद हो, परिस्थिति हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, परमात्मा हो, अपनी आत्मा के अलावा जो भी तुम पाना चाहते हो, जिनमें भी तुम लगे हुए हो, ये 84 में ले जाने वाले हैं। ये 84 से मुक्त करने वाले नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, ये तुम्हारा गंतव्य या प्राप्तव्य नहीं है। तुम भटक रहे हो बाहर बाहर, प्रत्यक्ष और परोक्ष में तुम भटक चुके हो। प्रत्यक्ष तो जानते हो, ये संसार, ये सब नाते रिश्ते, 5 विषय, प्राणी पदार्थ, पद प्रश्न, ये अपना शरीर भी, ये क्या है? प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है, जो जहाँ तक गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानू भाई। और जो परोक्ष का है, ईश्वर है, ब्रह्म है, कोई लोक लोकांतर है, देवी देवता है, ये भी तुम्हारी केवल कल्पना का विषय है, मनोविलास है, मनोराज्य है। यहाँ कहीं पर मन में जो तुमने बना रखी धारणा, ये कहीं प्राप्त होने वाली नहीं है। इसमें पड़े रहोगे तो 84 में ही जाओगे। तो क्या करना चाहिए हम सबको? सदगुरु कबीर साहब कह रहे, अप्रोक्ष अपनी आत्मा जो है उसमें स्थित होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे बाहर नहीं है। हाँ, हमारा लक्ष्य हम बाहर खोजते हैं, इस कारण से हम भटक जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। हमारी वस्तु अर्थात हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता, हमारी निर्भयता, हमारी निर्मलता, हमारी अमरता, जो भी आप जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे प्राप्त करके आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, जहाँ तुम्हारी स्थायी स्थिति हो सकती है, जो तुम्हारा असली मुकाम है, उसको समझो। और वो तुम्हारे ही, तुम ही हो, समझ लो। तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं पाना है। अपने स्वरूप का ज्ञान ही हमको भटका दिया है कि बाहर बाहर हमारी मनोवृत्ति भटक रही है। साहिब कह रहे हैं, कहाँ जाना है? ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहां लागी फूलन की। तुम देव पितर भुइया भवानी की कल्पना में अटकना, संसार में भटकना, यह छोड़ दो। और सबसे बड़े देवता कौन है? मात्र देवो भव,
पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अर्थात माता पिता गुरु अतिथि यही देवता हैं। इनको मानो, क्योंकि इनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। इनका तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा अनंत उपकार कह दो, अनंत उपकार। माँ ना होती, पिता न होते, माँ जन्म न देती, गर्भ में स्थान न देती, जन्म न देती, तुम्हें खिलाती पिलाती ना, तुम्हारा ध्यान न रखती, तुम तो बिल्कुल ऐसे शिशु रूप में हुए थे। कुछ कर सकते थे तुम? कुछ भी नहीं। माता ना होती, माँ ना होती, सुरक्षा रक्षा माँ हो, किसी किसी की माँ मर जाती है तो और लोग भी करते हैं, तो ये ना होते। जो पालने वाला कहते हैं, जन्म देने वाला पालने वाला बहुत बड़ा होता है। कई बार ऐसे होता है माँ मर जाती, जन्म देने वाले से पालने वाले को बड़ा मानते हैं, और होता ही है। तो जो पालन पोषण की, जो जन्म दी, पिता ने तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखा, गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, मार्गदर्शन दिखाया, और जो अतिथि आते हैं अर्थात जो भी तुम्हें जीवन में मिलते हैं उनसे भी तुम्हें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये जीवन हमारा कई लोगों के सहयोग से चल रहा है, चाहे भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे मानसिक क्षेत्र में हो, सबका सहयोग हमको मिल रहा है। तो ये प्रत्यक्ष के यही देवी देवता हैं, लेकिन इनका अपमान करके, इनकी अवहेलना करके, इनकी अवज्ञा करके, इनका तिरस्कार करके यदि कोई कल्पना के देवी देवता को हम पूजते हैं, दुर्गा को, गणेश को, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, इनका आदर्श लेना चाहिए हमको। इनका आदर्श, इन्होंने जो कार्य किए हैं, इनका जो रहनी है, आचरण है, इनका जो उपदेश है, वो हमें जीवन में इनसे हमको फॉलो करके हमारे जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। एक रास्ता है, इन्होंने जो रास्ता बताया उस पर चल करके हम भी अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज पूजना है, आज उपासना करना है, नहलाना है, धुलाना है, खिलाना है, पिलाना है, अगरबत्ती लगाना है, कोई भी प्रकार की जो हम स्तुति वंदना करना चाहते हैं, तो रियल में जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, समाज के लोग हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करिए, अच्छा व्यवहार करिए, उनकी सेवा करिए, उनके साथ ईमानदारी का व्यवहार करिए, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए। यही है देवी देवताओं की पूजा करना। अब घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है, लेकिन केवल इतने मात्र से तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। असली भगवान को समझो, इनके जीते जी इनकी सेवा करो, इनका सम्मान करो, इनके मर जाने पर इनमें जो श्रद्धा रखनी चाहिए और इनके स्मरण में लोक मंगल के लिए जो काम करना चाहिए वह करो। लोगों, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा, लोग अपने बुजुर्गों के नाम, पितरों के नाम से लोगों को भोजन कराते हैं, कितने लोग सत्संग करा रहे हैं, कितने लोग दान पुण्य कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यह समझना कि ये दान पुण्य, खिलाना पिलाना, तुम पिता के नाम से उनकी संपत्ति को सदुपयोग में लगा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हारे पिता को, माता को, तुम्हारे पितरों को कोई लाभ होने वाला, ये तुम्हारे लिए है, उनको कोई लाभ नहीं होगा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा मन आज, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारी भावना पवित्र है कि चलो हमारे माता पिता ने कुछ कमाया था, उनकी बदौलत आज हम भी अच्छा कमा रहे हैं, तो हमें लोगों को खिलाना पिलाना चाहिए, दान दक्षिणा करना चाहिए। इससे तुम्हें प्रेरणा मिलती, तुम्हारा मन पवित्र होता है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है, ना कि मरे हुए माता पिता को कुछ मिलने वाला, कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो लोक मंगल का काम है, और तुम्हें ज्ञान मिल रहा है कि भाई जो कुछ मिला है समाज में मिल बांट करके ही, एक दूसरे को दे करके, एक दूसरे का सहयोग करके ही हमारा जीवन सुंदर बनता है। हमें दूसरों से मिलता है तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए। परंतु अनेक कल्पित देवी देवताओं, जड़ मान्यताओं, उनका पूजा अर्चन करके, मृत माता पिता का पिंडदान करके यदि आप चाहो कि तृप्ति मिल जाएगी, उनको संतोष मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी, भुइयां भवानी की कल्पना करना केवल एक भटकाव है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि चेतन पुरुष की स्थिति तो ऊंचे महल में है। ये ऊंचा महल क्या है? और उनका बंगला जो है बड़े अद्भुत ढंग का है। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, और वहाँ साईं की सेज लहाँ लागी फूलन की। चेतन पुरुष की स्थिति ऊंचे महल में है, उनका बंगला अद्भुत ढंग का है, वहाँ उनकी सैया कोमल सुगंधित पुष्पों से सजी हुई है। बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है सुन के।
सदगुरु कबीर साहिब कह रहे, हे चित्तवृत्ति तू अपने तन मन और धन को वहां समर्पित कर दे और अपने को संभाल कर उनके चरणों में लग जा। संसारिक वासनाओं से पूर्ण निर्वृत्त दशा अत्यंत ऊंचा और अद्भुत भवन है। ये भवन कहीं बाहर कहीं से दिखने वाला नहीं है, लौकिक भवन नहीं है कि 10 मंजिल 20 मंजिल कहीं बनी है, लिफ्ट से ऊपर चढ़ जाए या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाए और बड़ा सुंदर बड़ी ऊंचा बंगला होगा। ये बाहर का बंगला नहीं है, न बाहर की कोई इसमें सुंदरता है। ये हमारी स्थिति है, मनोस्थिति, मनोदशा, आत्म स्थिति। वो कैसे प्राप्त होगी? हमारा मन जब पवित्र होगा, संसारिक वासनाओं का पूर्णतः त्याग हो जाएगा। संसार की कोई इच्छा, कोई वासना, कोई आकर्षण, कोई खिंचाव नहीं रह जाएगा। तब हम अपने उस स्थिति में, ऊंची स्थिति में स्थित हो सकेंगे। यही अद्भुत बंगला है। आज तक हम इच्छाओं, कामनाओं, चाहनाओं के पीछे गुलाम बने हुए इधर उधर भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इच्छा ही तो आदमी को गुलाम बनाई हुई। इच्छा ही, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांता सा सुख सुस्वाप पिंगला। पिंगला नाम की वेश्या इच्छा करती है, आशा करती है, प्रतीक्षा करती है पर पुरुष की। आएगा उसका, मैं वो मेरे साथ रहेगा, वो भोग करूंगी, भोगों को भोगूंगी। लेकिन जब कोई नहीं आता है, एक रात ऐसी भी होती है कोई नहीं आता है, तो उसको बड़ी ग्लानि होती है, अपने आप को धिक्कारती है, कहती है मैं पर पुरुष की प्रतीक्षा में पूरा जीवन, पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बर्बाद कर दी। मिला क्या? आज भी प्रतीक्षा में ही हूँ और मरते समय तक प्रतीक्षा में ही रहूंगी। तो उसको बड़ी नैराश्यता होती है, बड़ी ग्लानि होती है। ऐसी मनन मथानियां चले रैन दिन जाए, वही बचे यह फंद से जसका तसई दिखाए। विचार साथ उपरामता दुखही विचार जगाए। तो आदमी को विचार साथ उपरामता भी आनी चाहिए। विचार आया लेकिन उपरामता नहीं आई, नैराश्यता नहीं आई, वैराग्य नहीं जगा, तो आदमी को जो रियल बात है, सच्चाई है, हकीकत है, वो उसको नहीं समझ पाता है। धोखा ही धोखे में जीवन बीत जाता है। लगता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा, पूर्णता मिलेगी, मिलता नहीं है। तो वेश्या दरवाजा लगा करके आराम से अपनी सेज पर, अपने बिस्तर पर सो जाती है। जब तक भोगों की इच्छा रखोगे, कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की इच्छा है, कामना है, तब तक शांति मिलेगी नहीं? मिलती है। जीवन बीत जाता है, सदियां बीत गई, अनादिकाल का समय बीत गया, शांति, संतोष, अमरता, प्रसन्नता, निर्भयता नहीं मिली। तो साहिब कह रहे हैं, हे चित्तवृत्ति तू अपने तन मन और धन को वहां समर्पित कर। कहाँ समर्पित कर? अपने स्वस्वरूप में, अपने चेतन स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में। संभाल अपनी चित्तवृत्ति को और वहां पर अपने आप को स्थित कर दे। और स्थिति कब मिलेगी? जब संसार की वासनाओं का तुम पूर्णतः त्याग कर दोगे। वह स्थिति अद्भुत स्थिति है, वही ऊंचा बंगला है, वहां की परम शांति ही फूलों की सैया है। फिर कोई अशांति, पीड़ा, उद्वेग, टेंशन, तनाव, चिंता, फिक्र वहां नहीं रह जाएगी। ऐसा जीवन हम सबको जीना है। हमारी सबकी अभिलाषा है कि ऐसा जीवन हो जहाँ कोई चिंता ना हो, कोई भय ना हो, कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, प्रतिकूलता ना हो, मृत्यु ना हो, वियोग ना हो, बुढ़ापा ना आए। सभी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चाहते, सब चाहते हैं। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, वियोग कोई नहीं चाहता। ये परिवर्तन जो हो जाता है, आज अनुकूलता है, कल प्रतिकूलता बदल जाती है, इसको कोई नहीं चाहता है। मरना कोई नहीं चाहता है, दुख, तकलीफ, अशांति, पीड़ा कोई नहीं चाहता है। तो वो स्थिति आपको मिलेगी, लेकिन बाहर नहीं। बाहर से मुड़ करके जब अंदर आओगे तुम, तो वहाँ तुम्हें परम शांति मिलेगी। क्योंकि इसका जो आकर्षण है, इसका जो लगाव है, मोह है, आसक्ति, यही हमें दुख देती है। और इसको हमने त्याग दिया। हम समझ गए कि ये तो संसार का खेल है, इसको तो कोई परिवर्तन, कोई वियोग, कोई मृत्यु, को बुढ़ापा, कोई शरीर के अवस्थाओं को कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आ गया? और मैं शरीर नहीं हूँ, तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं। काहे को दुख पाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। माँ ने पहले ही हमें शिक्षा दे दी है, पिता ने पहले ही हमें ज्ञान दे दिया है।
हमारे गुरुजनों ने पहले ही समझा दिया है कि ये बनने बिगड़ने वाले संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम शरीर भी नहीं हो, तुम तो शुद्ध चेतन आत्मा हो, अजर अमर अखंड नित्य सनातन शाश्वत। नैनम छिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतापो ना सोसती मारुता। तुम्हें कोई मारने वाला कोई ऐसा शस्त्र नहीं बना कि तुम्हें मार सके। आग तुम्हें जला नहीं सकती, पानी तुम्हें गला नहीं सकता, वायु तुम्हें उड़ा नहीं सकती, है ना। तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, तुम दुखी मत हो, तुम मरोगे नहीं, तुम बूढ़े नहीं होगे। संसार की कोई भी वस्तु बनती बिगड़ती है तो इसमें तुम्हारा कोई हानि लाभ नहीं होता है, तुम इससे बिल्कुल अलग हो। कल हमने पढ़ा ना, चलत प्राण काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। तुम काया थोड़ी हो, तुम्हें जरा मृत्यु से कोई भय नहीं है। तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, बियाबान एकदम। आदमी दुखी है, अशांत है, पीड़ित है, परेशान है, रो रहा, चिल्ला रहा, माथा पीट पीट के दुखी हो रहा, नहीं हो रहा। बेटा मर गया, बेटी मर गई, मित्र मर गया, पत्नी मर गई, पति मर गया, धन संपत्ति अब छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, यही तो दुख है, यही तो बेचैनी है, यही तो तड़प है। जिसको चाहते हैं उनका वियोग होने वाला है। मेरे रोबे कबीरा डांफिया मुर हीरा जरे अमोल। हीरा तो अपना ये आत्मा है, अपनी चेतन आत्मा इन संसार के विषय में, मोह में, आसक्ति में, अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में पड़ के जल रही है। लेकिन इसको ना समझ के क्या कहता है, ये धन संपत्ति है, पुत्र पर, यही हीरा है मेरे, यही अनमोल संपत्ति है, और ये मुझसे जुदा हो रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, वियोग हो रहा है, प्रतिकूल हो रहे हैं, मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं। मैंने जिस भावना से, जिस सोच के अनुसार, जिस समझ के अनुसार इन चीज़ों का संग्रह किया था वो वैसे नहीं है। मैंने सोचा था कि इनसे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख भोगूंगा, लेकिन सुख मुझे नहीं मिला, शांति मुझे नहीं मिली, तृप्ति मुझे नहीं मिली। एक श्लोक है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, रिक्त हस्तस्त नग्नश्च, उसका मुझे याद नहीं आ रहा। मेरी एक जगह मैंने उसको याद किया था, याद आएगा तो कल उस पर मैं चर्चा करूंगी। कि ठीक है, वो अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसमें सदगुरु कबीर साहब यह बता रहे हैं कि चाहे चिरकाल तक, उसका अर्थ ये है, उसका श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, चिरकाल तक, अनादिकाल तक संसार के भोगों को आप भोगो, लेकिन आपको संतोष नहीं मिलेगा। राजा ययाति की कहानी यही तो बताती है कि उन्होंने अपने पुत्र की, परपुत्र की जवानी उधार ले लेकर के भोगों को भोगा, लेकिन तृप्ति। तो आदमी चाहे चिरकाल तक भोगों को भोगे, खूब सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, रिक्त हस्तस्त नग्नश्च, खाली हाथ, नंगे बदन, इस संसार से उसको उस व्यक्ति की तरह जान, जैसे मूसित व्यक्ति, जैसे मूस चूहा जो होता है ना, चुरा चुरा के अपना सामान बिल में ले जाता है, इसी प्रकार से तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाएगा। सब कुछ, यहाँ का जो कुछ तुमने कमाया है छोड़ करके तुम्हें जाना है। जीते जी आपकी पकड़ से वो निकल जाता है। जीते जी तुम्हारे पास क्या, गुरुदेव जी कहते थे ज्यादा जियोगे, अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन, इसका मुंह तुम्हें देखना ही पड़ेगा। कौन बैठेगा तुम्हारे साथ, कौन सुनेगा तुम्हारी बात, और क्या तुम सामान, जरूरत का कुछ सामान होगा तुम्हारे रूम में, कुछ दवाइयाँ होंगी, कुछ कपड़े होंगे, बाकी तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है, तुम्हारी जो कीमती वस्तुएं हैं, वो परिवार के लोग अपने उपयोग में ले लेंगे। तो साहिब कह रहे हैं, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, उस सेज को, उस स्थिति को, उस मन की शांति को, परम तृप्ति और संतोष को तुम भूल गए। किस चीज में भूल गए? संसार की चकाचौंध में, संसार की चकाचौंध में, जवानी में तुमने इन बातों को कभी समझा नहीं। वही तुम्हारा लक्ष्य था, उस समय तुम्हें कुछ करने की तुम्हें योग्यता थी, क्षमता थी, जवानी के समय में, तो उस समय तो तुमको ये चीज बिल्कुल समझ में आई नहीं।
उस समय तो तुमको संसार के राग रंग भोग प्राणी पदार्थ वस्तुओं का संग्रह ही तुम्हें जीवन का सार समझ में आया। इन सब का उपभोक्ता चेतन पुरुष है। वह मनोवृत्ति धन्य है जो ऐसे चेतन पुरुष के साथ एकाकार हो जाती है। कैसे चेतन पुरुष के साथ? जहाँ केवल शांति ही शांति, निर्भयता ही निर्भयता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, अमरता ही अमरता, संतोष ही संतोष, शांति ही शांति है। ऐसे चेतन पुरुष का उपभोग करने वाला कोई समझदार विवेकी पुरुष ही होता है। वो जवानी में ही जग जाता है, बचपन से ही जग जाता है। बुढ़ापे में ये काम नहीं होगा, कोई कितना भी कहे। इतनी कालिख लगा लेता है, इतना अंतःकरण को मलिन और दूषित बना लेता है कि बुढ़ापे में वो धोने से भी धुलता नहीं है। निर्मल काया लेकर के, हाँ संस्कार तो हैं पूर्व के, लेकिन आज वर्तमान में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है तो धूमिल हो जाते हैं। पूर्व के गलत संस्कार आज वर्तमान में सही संस्कार मिल गया तो वो धूमिल हो जाते हैं, वो दब जाते हैं। और ये नए संस्कार फिर तुम्हारे जीवन में एक काम करते हैं, इनका प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन पुराने संस्कार तो गंदे थे ही, और इस जन्म में भी गंदे गंदे काम किए, तो वो संस्कार आपको फिर बुढ़ापे में उनको तुम साफ स्वच्छ पवित्र करने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुत। और फिर भी से वो काम पूरा, बूढ़े बूढ़ों से मैं मिलती हूँ, पूछती हूँ, मेरा तो एक काम ही रहता है बूढ़ों के पास बैठना, उनसे बात करना। पूछी तो कहे कि साहब अभी भी कमी है, अभी अभी की बात है। पूछी, बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, एकदम बढ़िया, और कब से लगे हैं 40-45 साल हो गए, लेकिन बाल बच्चे होने के बाद लगे, घर गृहस्थी सब, इतना त्याग तपस्या, इतनी साधना किए। सदगुरु अभिलाष साहेब जी के चेला हैं और अभी 92 साल की उम्र है। उन्होंने कहा अभी भी साहेब कमी है, तो कमी रह जाती है। क्योंकि मैंने कहा फिर परिवार के लोगों के जो सुख दुख होते हैं, कोई अनुकूल प्रतिकूल समय आता है, उसमें मन कितना प्रभावित होता है? बोले मन तो प्रभावित हो जाता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन हो जाता है। संभल जाता हूँ, जल्दी संभल जाता हूँ, लेकिन मन हमारा अभी भी प्रभावित होता है। तो सदगुरु कबीर साहब का यह कहना है कि करो यतन सखी साईं मिलन की। सच्चा साईं, सच्चा स्वामी, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मालिक तुम्हारे अंदर कहना भी दूरी है, तुम ही हो। तुम भूल गए अपने आप को, अपने आप को सुरति संहारो। इसमें साहिब कह रहे हैं तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सुरति संभाल पर पैया सजन की। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे अपने जो सजन है वो कोई बाहर का सजन नहीं है, वो बाहर का तुमने बना जरूर लिया। एक सजन तो ये सजनी सजन बनाए हुए हैं, स्त्री पुरुष, और स्त्री कहते हैं पति के पैर छुओ, उससे आशीर्वाद लो, सौभाग्यवती रहो, है ना। स्त्री के लिए जब तक पति है, सुहागिन है वो, तब तक तो फिर क्या पूछना है। उसकी कीमत है, उसकी इज्जत है, उसकी मर्यादा है, उसकी सुरक्षा है। लेकिन यहाँ एक साईं ये भी है, बाहर का साईं, देवी देवता जिसको तुमने माना है, वहाँ पैर पड़ के, वहाँ माथा टेक करके आदमी अपने को धन्य समझता है। और बाहर जब तक भीतर वाले का ज्ञान नहीं, तब तक बाहर वाले का सभी लोगों को पढ़ना चाहिए और पढ़ते हैं। लेकिन एक असली रियल देवता तुम्हारे अंदर बैठा है, और जब तक वो बैठा है तभी तक सारे देवी देवताओं की, सारे स्वामी की, ईश्वर की, मालिक की तुम स्तुति वंदना कर सकते हो। वो निकल गया, वो तुम्हारा असली स्वामी, तो फिर तुम्हारे लिए कोई स्वामी नहीं है, सब स्वामी फिर शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, वहाँ करो तन मन धन। तुम तो संसार में तन मन धन अर्पण कर रहे हो, झूठी जगह में धोखा खा रहे हो। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सुरति संहार पर पैया सजन की। तुम्हारा सजन, तुम्हारा स्वामी तुम ही हो, उसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं वह हंस चेतन पुरुष निर्भय हो जाता है जो मोह माया के दलदल से पूर्णतः अपने आप को निकाल लेता है। कहें कबीर निर्भय होए हंसा। जब तक संसार की नाशवान वस्तुओं में तुम्हारा मन लगा रहेगा, आशा ममता मोह टिकी रहेगी, तब तक तुम निर्भय हो पाओगे। क्योंकि यहाँ तो साथी सहता है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, हानि लाभ है, संयोग वियोग है, जन्म मृत्यु है। यहाँ कहाँ एक रास्ता है, और यहाँ तुम्हारा मन लगा है। तो
तो तुम्हें निर्भयता मिलने वाली। सब कहीं तुमको भय है, सब कहीं तुमको अंदेशा संदेश है, संदेह है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसा वैसा होता ही रहता है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो परिवर्तन ना हो, मिटे ना, वियोग ना हो, है ना। अपना ये शरीर भी कैसा कैसा है, रोज देख रहे हो, रोज सुन रहे हो प्रवचन, रोज हर विषय पर चर्चा हो रही है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह हंस चेतन पुरुष निर्भय हो जाता है, जो मोह माया के दलदल से अपने आप को पूर्णतः निकाल लेता है। इसलिए साहब कह रहे, विवेकियों, जो सतपात्र कल्याणार्थी मिले, उनसे हृदय रहस्य के ताला को खोलने के लिए विवेक की चाबी प्राप्त करो। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी संपत्ति है। तुम उस संपत्ति को समझते नहीं हो, क्योंकि वहाँ अज्ञानता का बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ताला। और उस ताले को खोलने के लिए कोई सदगुरु मिले, कोई अच्छे संस्कारी लोग मिले, तो उस ताला को खोलने की चाबी दें, तो फिर तुम ताला खोल के बस उस महल में निर्भय होए हंसा। फिर वहाँ किसी प्रकार का भय, चिंता, विकलता, शोक, पश्चाताप, पीड़ा या दुख नहीं रह जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी का यह बहुत सुंदर पद, करो यतन सखी साईं मिलन की। हम सबको अपने साईं से, स्वामी से, मालिक से मिलने का यत्न करना चाहिए। अपनी मनोवृत्ति की मलिनता को त्याग करके इसे निर्मल पवित्र बनाते हुए मानव जीवन की सफलता और सार्थकता को समझकर अपने आप में स्थित होने का काम करना चाहिए। और इसमें सहयोग करने के लिए कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबकी सेवा में संलग्न है और रोज नित्य प्रतिदिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लेकर के आता है। और आप सभी इस सेवा को हृदय से स्वीकार रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार है। आप सभी अपने मार्ग पर निर्भयता पूर्वक और किसी भी प्रकार की बाधा या रुकावट के बिना निरंतर चलते रहें, गतिशील होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।